वैसे तो ये आपको हाउ टू डू राउंडिंग आपको असाइनमेंट नंबर 107 में मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देखोगे जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। 107 में हाउ टू डू राउंडिंग। तो अभी मैं जल्दी से एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 2567, ये एक नंबर है। अगर इसकी राउंडिंग करनी है, राउंडिंग मतलब इसको एक और राउंडिंग कहाँ पे करनी है, सो वी हैव टू मेंशन दैट। सपोज मैं इसको लिखता हूँ राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो 100 की प्लेस है इसमें, इस नंबर में, वहां तक हमारे को 100 की प्लेस तक हमारे को एग्जैक्ट नंबर चाहिए। यानी कि जो 100 की प्लेस पे है डिजिट, वो एग्जैक्ट चाहिए। उसके जो बाद जो उससे छोटा प्लेसेस हैं, उससे छोटे प्लेसेस हमेशा राइट को मिलेंगे। दैट मीन्स ये टेंस का और वंस का, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब इसको हम भूल सकते हैं, भूल जाएंगे। सिर्फ जहां पे हमें लिखना है राउंड टू द नियरेस्ट 100, दैट मीन्स उस प्लेस पे हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए। और जो उससे छोटे डिजिट्स हैं वहां पे वी कैन नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब उनको हम जीरो लगा देंगे। सो लेट मी डू अगेन 2567, और मैंने ऊपर लिखा है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो जब भी हम लिखते हैं नियरेस्ट 100, तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप है उस प्लेस के ऊपर आप एक स्टार लगा दो। दैट मीन्स ये जो प्लेस है, दिस इज आवर टारगेट, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। स्टार लगाओ या लाइन ड्रॉ करो, वट एवर वे यू फील। तो दिस इज माई टारगेट। सेकेंड स्टेप है जो टारगेट से वन प्लेस लोअर होगा वो हमेशा राइट को होगा। सो वन प्लेस लोअर इज दिस प्लेस। सो इसको वॉच करना है, इसको ध्यान से देखना है। इफ इट इज इक्वल टू 5 और मोर देन 5, इफ, तो टारगेट को क्या हो जाता है? टारगेट इंक्रीजेस बाय 1 डिजिट। दैट मीन्स यहां पे ये क्योंकि 5 से ज्यादा है, तो टारगेट जो हमारा टारगेट तो ये है, दिस बिकम्स 6। और टारगेट से जितने भी प्लेसेस हायर प्लेसेस हैं, जैसे यहाँ पे ये हायर प्लेसेस है, दिस रिमेन्स सेम। जो लोअर प्लेसेस हैं, दिस एंड दिस, वी कैन नेग्लेक्ट देम, उनको हम जीरो डाल देंगे। सो हमारा नंबर क्या, आंसर क्या आएगा? 2600। ओके, नाउ सेम नंबर, सपोज मैं सेम नंबर यहां लिखता हूं, 2567 वॉज द माई नंबर, 2567। बट अगर मैं यहां पे लिखूं राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 के बदले मैं लिखूं टू द नियरेस्ट 10, तो टारगेट क्या बन जाएगा? कौन सा डिजिट बनेगा? 6, क्योंकि टेंस की प्लेस पे तो 6 है। अब ये टारगेट बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? टारगेट से जो लोअर प्लेस है उसको देखना है। ये तो 7 से ज्यादा है। अगर ये 7 से ज्यादा है तो टारगेट इंक्रीजेस बाय 1 डिजिट। तो ये 6 के बदले क्या बनेगा? 7। और जो टारगेट से हायर प्लेसेस पे नंबर हैं वो तो दे रिमेन सेम। जो टारगेट से लोअर प्लेस पे नंबर है वो हमें नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो जीरो बन जाएगा। तो ये आंसर आएगा।
ठीक है, समझ में आया क्या जानवी एंड ओम? यस सर। ओम समझ में आया? तो अगर हम अब इसका वर्कशीट फिर से देखें, क्वेश्चन नंबर 3, राउंड टू द नियरेस्ट 10। तो जो 10 की प्लेस पे डिजिट है दैट बिकम्स अवर टारगेट, तो इसीलिए यहाँ 10 की प्लेस पे हमने टारगेट लगा दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो टारगेट है उससे एक प्लेस लोअर, स्मॉलर प्लेस को देखना है। दिस इज मोर देन 5, so our target increases by 1 digit, this becomes 6। जो हायर प्लेसेस पे डिजिट्स हैं वो दे रिमेन सेम, और जो टारगेट से लोअर प्लेस पे डिजिट है दैट वी कैन नेग्लेक्ट। सो दिस इज माय आंसर। अब ये है फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9, राउंड टू द नियरेस्ट 10,000। सो 10,000 पे कौन सा डिजिट है? 0 है ना, देखो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सो 10,000 पे जो टारगेट है उस पे हमने टारगेट बना दिया। नाउ व्हाट विल बी द आंसर, बताओ जानवी? चलो ओम आप बताओ, जल्दी से इनके नीचे डिजिट लिखो। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? पहले तो हमने टारगेट लिख दिया, 10,000 पे टारगेट बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बोलो? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है जो वन प्लेस लोअर है उसको देखना है। तो दिस इज मोर देन 5, तो टारगेट का क्या हो जाएगा? इट इंक्रीजेस बाय 1 नंबर। ये 1 बन गया। जो इससे हायर प्लेसेस पे हैं वो डिजिट सेम रह गए, और जो लोअर प्लेस पे डिजिट है वो सारे नेग्लेक्ट हो गए, वो सारे 0 हो गए। तो ये मेरा आंसर आ गया। और अब जैसे ये राउंड टू द नियरेस्ट 10 मिलियन, तो 10 मिलियन पे ये टारगेट है। टारगेट से नीचे जो होगा वो तो 4 4 है। जब 5 से कम होता है तो टारगेट को क्या हो जाता है, बताओ जानवी? टारगेट रिमेन्स द सेम, वो फिर इंक्रीज नहीं होता है। अगर यहाँ पे 5 होता या 6 होता तब ये टारगेट इंक्रीज होता। लेकिन अगर ये एक डिजिट कम है, 4, तो टारगेट को क्या हो जाएगा? दैट रिमेन्स द सेम। टारगेट से जो बड़े प्लेसेस पे हैं वो सारे सेम रहेंगे, बड़े प्लेसेस पे तो कोई डिजिट नहीं है, और जो यस। छोटे प्लेसेस पे हैं दे कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इनकी जगह पे हम 0 लगाएंगे। ठीक है। हाँ, जिसने हिमांशु ने ज्वाइन किया उसने छोड़ भी दिया। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। जानवी समझ में आया? यस सर। हाँ, तो यस सर। इस वर्कशीट की आप प्रैक्टिस करो। करो जरा आगे, ये करो। लेट मी सी, डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। सर। यस करो, मैं क्या तुम बोल रहे? सर 4900।
वेरी गुड. जानवी, आप Sir, आंसर क्या 48,000. है? 40. Sir, 48,000. 48 क्यों होएगा? अब देखो, टारगेट से जो लोअर वाले को देखना है. दिस इज मोर देन 5, सो दिस विल बी, टारगेट विल इंक्रीज, और ये सारे नेग्लेक्ट हो जाएंगे. सो आंसर विल बी 49,000. है कि नहीं? Yes, sir. अगर ये, अगर जो टारगेट के बाद वाला है, लोअर प्लेस पे है, अगर ये 5 से लेस होता, तब 48,000 बन जाता. एक मिनट, एक मिनट वेट करो, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो. अभी हाँ, एक मिनट, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट. कंपेनियन एम एक्स 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 एक्स. तो हम्म. Sir, I have done the 11th question. 11th, let me see. Wait. 11th. Okay. हाँ. So tell me the answer. Sir, 233790. हाँ, क्योंकि टारगेट नियरेस्ट 10 प्लेस, सो टारगेट इज दिस. सो टारगेट से वी हैव टू सी वन प्लेस लोअर. दिस इज लेस देन 5, सो दिस, सो टारगेट रिमेन्स सेम. और टारगेट से जो हायर प्लेसेस पे दे ऑल्सो रिमेन सेम. और टारगेट से जो लोअर प्लेसेस पे हैं, वी कैन नेग्लेक्ट देम. सो 233790. वेरी गुड. अब इजी हो गया ना? Yes, sir. हाँ, तो ये स्टेप्स याद रखने हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो राउंडिंग है, इस राउंडिंग को एस्टिमेशन भी बोलते हैं. सो वेदर एस्टिमेशन हो, एस्टिमेशन और राउंडिंग, मीनिंग इज सेम. एस्टिमेशन एंड राउंडिंग तो हम हर क्लास में पढ़ते हैं. इवन हायर क्लासेस में आपको इसका इसका यूज आएगा, इसका एप्लीकेशन आएगा. कई जगहों पे हमें इसको यूज करना है. सो यू शुड बी नोइंग कि राउंडिंग और इसका मीनिंग क्या है, कैसे करते हैं. राम सरूल कौन है? हिमांशु? Yes, sir. I came here for 8th class. फॉर 8th? हाँ. Yes, you're in which class? 8th. 8th. ओके. हाँ, 8th का तो अभी 8:30 से स्टार्ट हो जाएगा. बट ठीक है, इट इज बेटर 7th में भी, क्योंकि ये राउंडिंग जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 8th में भी इसका रिवीजन करना है आपको. ठीक है.
सो आप लोग क्या करना, जो 7th में है, 7th वाले कहाँ गया 7th, I'll just share the tab. 7th में ओम है, जानवी है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक तो 1, एक में होल्ड करना। राजवीर क्या कह रहे हैं? हाँ राजवीर, हेलो हेलो, हाँ बोलो। आप कौन सी क्लास में हो? 8th में? बस अभी स्टार्ट होएगा, अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ। सो ये व्हाट यू हैव टू डू इज 107 आपने रिवाइज करना है। ओके Okay, sir. फिर ये 108 है, ये भी रिवीजन का है। इसमें देखो एक्सरसाइजेज हैं। ई मींस एक्सरसाइज, इसमें डब्ल्यू मींस वर्कशीट। तो इस वर्कशीट को करना, खूब प्रैक्टिस करना। 108 को, इसको भी मैं असाइन करता हूँ। लेट मी असाइन। हाँ, ओम आप अपना बैकग्राउंड का पिक्चर हटा दो, पिक्चर की जरूरत नहीं है। व्हाई डू यू कीप चेंजिंग पिक्चर एंड देन कभी कैमरा ऑन करोगे, कभी ऑफ करोगे? इसका मतलब है आपका फोकस चेंज होता है। यू हैव टू रिमेन फोकस, जो हम काम कर रहे हैं उस पे ध्यान देना है। बाकी ये चीजें भूल जाओ कि बैकग्राउंड को क्या चेंज करना है, वो क्या करना है, ये क्या करना है। अभी किसने ज्वाइन किया? हर्षल ने। सो जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, फॉर मैथ 7, उनके लिए एक्सरसाइज क्या है, ये जो राउंडिंग एंड एस्टिमेशन की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनकी खूब प्रैक्टिस करना। 106, 107, 108। ओके, Yes, sir. तो क्लास 7 स्टूडेंट्स कैन लीव। अभी Okay, sir. 8th में कौन कौन है? हर्षल एंड राजवीर। ओके, तो 8th क्लास का तो लिंक मैं अभी अलग चेंज कर रहा हूँ। आपको आपने मैथ मैथ 8 का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है ना? Yes. हाँ, तो मैथ 8 के ग्रुप में भी लिंक आएगा, वो फिर से ज्वाइन करना आप, ठीक है? और 7th वाले इसका रिवीजन करना। Okay, Okay, sir. sir. ओके बाय। अभी लिंक आ Bye, रहा है, sir. 8th वालों को फिर से लिंक आएगा।